हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम वंस अगेन टू जेनिथ एकेडमी ऑनलाइन। हमारे लास्ट वीडियो सेशन में हमने आत्मकथ्य कविता जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है, जो कि सीबीएसई कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से ली गई है। तो लास्ट वीडियो में हमने इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ा था और इस वीडियो में हम कर रहे हैं इसी पोएम की या इसी कविता के एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। सो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आत्मकथ्य कविता के कवि का नाम क्या है? ओके, सो कवि का नाम क्या है? देव, जयशंकर प्रसाद, सूरदास या तुलसीदास? यस माय डियर स्टूडेंट्स, द आंसर इज जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट, कवि अपनी आत्मकथ्य लिखने के बजाय क्या करना चाहते हैं? रोना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं या दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहते हैं? तो इसका उत्तर है दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहते हैं। गहरे नीले आकाश में अनगिनत लोगों ने क्या लिखे हैं? जीवन गाथा, कविता, कहानियां या गीत? जी हाँ, जीवन गाथा यानी अपने जीवन की कहानी यानी आत्मकथा। कवि ने मधुप किसे कहा है? मन को, भौरे को, शहद को या प्रेम को? तो यहाँ मन रूपी भौरे को मधुप कहा गया है। तो एक्चुअली कवि ने मधुप किसे कहा है? मन को। घाघर रीति से कवि का क्या तात्पर्य है? जब मैंने आपको इस कविता का एक्सप्लेनेशन दिया था तो हर एक वर्ड समझाया था। तो आपको पता है ना, घाघर और रीति दोनों का अलग अलग वर्ड समझाया था। सो घाघर रीति का अर्थ है सुखों से खाली जीवन। ठीक है, वैसे घाघर रीति का मेन लिटरल अर्थ होता है खाली घड़ा, है ना। लिटरल अर्थ है खाली घड़ा। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है कि कवि का क्या तात्पर्य है, कवि किसकी ओर इशारा करना चाहते हैं, क्या अर्थ है? वैसे गागर रीति का अर्थ होता है खाली घड़ा, लेकिन कवि का क्या तात्पर्य है? कवि का तात्पर्य है सुखों से खाली जीवन। ग तो अर्थ है खाली घड़ा, लेकिन तात्पर्य है सुखों से खाली जीवन। कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते थे? क्योंकि उनके जीवन में सुख ही सुख थे या उनके जीवन में केवल दुर्बलताएं थी? उनके जीवन में गरीबी थी या उनका जीवन आरामदायक था? तो इसका उत्तर है उनके जीवन में केवल दुर्बलताएं थी। कवि ने मधुर चांदनी रात किसे कहा है? अपने जीवन की मीठी यादों को, अंधेरी चांदनी रात को, मधमाती रात को या जीवन की खुशी को? तो इसका उत्तर है अपने जीवन की मीठी यादों को। वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि मैंने ये सभी जो क्वेश्चंस है वो इस पर्टिकुलर बुक से लिए गए हैं। तो इस अपने वीडियो के एंड में मैं इस बुक के बारे में भी आपको बता दूंगी और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये स्पेशली हिंदी ए के लिए बनी हुई है फॉर सीबीएसई क्लास 10। ओके, तो इसमें एमसीक्यूज के साथ साथ बहुत अलग टाइप के क्वेश्चंस भी है सभी चैप्टर्स पे। ग्रामर एंड एवरीथिंग इज देयर। सो आई विल टेल यू अबाउट द बुक लेटर ऑन। पहले हम हमारे एमसीक्यूज फिनिश करते हैं। कभी अपने जीवन के किन अनुभवों को सबसे बांटना नहीं चाहते हैं? अनुभवों मतलब कौन से एक्सपीरियंस को सबके साथ शेयर करना नहीं चाहते हैं? ठीक है, कड़वे, पारिवारिक, काल्पनिक या निजी? तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? निजी, मतलब अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को सबके साथ बांटना नहीं चाहते हैं। निजी का अर्थ है पर्सनल। कवि के द्वारा अपनी आत्मकथा न लिखने का क्या कारण है? उन्हें आत्मकथा लिखना नहीं पसंद था, या वह अपने जीवन के रहस्य दूसरों को नहीं बताना चाहते, या उनका आत्मकथा में विश्वास नहीं था, या वह आत्मकथा में झूठ नहीं बोलना चाहते थे? तो इसका उत्तर है वह अपने जीवन के रहस्य दूसरों को बताना नहीं चाहते। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि किसका स्वप्न देखकर जाग गए थे? दुखों का स्वप्न, सामाजिक जीवन का यानी सोशल लाइफ का, स्मृतियों का यानी यादों का, या सुख का? तो इसका उत्तर है सुख का। अगर आपने कविता ध्यान से पढ़ी होगी, आपने मेरा वीडियो देखा है एक्सप्लेनेशन वाला, तो आपको याद होगा कि वो सुख का सपना देखकर जाग गया था। सीवन उधेड़ना का अर्थ है, अब यहां तात्पर्य नहीं पूछा है, अर्थ पूछा है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से सुनिए।
सीवन खोलना, टांके तोड़ना, जीवन के रहस्य जानना या मन की गांठें खोलना। तो इसका उत्तर है जीवन के रहस्य जानना, सीवन उधेड़ना। कवि की मौन व्यथा किस स्थिति में थी? तो कवि जो चुप रहते थे, तो वो किस स्थिति में उनकी मौन व्यथा थी? सोई हुई, है ना, उनकी मौन व्यथा सोई हुई थी। जागृत मतलब जागना, सोई हुई, बेचैन मतलब रेस्टलेस, एंजाइटी से भरी हुई या खिली हुई। तो इसका उत्तर है सोई हुई। कवि ने आत्मकथ्य कविता में संसार को क्या कहा है? शाश्वत, पापी, नश्वर या मोह युक्त? तो इसका उत्तर है नश्वर, जो कि नष्ट हो जाती है। कवि का दाम्पत्य जीवन कैसा है? क्लेश से भरा, सुखी, दुखी या बोझिल? तो इसका उत्तर है दुखी। और दुखी क्यों है वो भी मैंने आपको कविता में बहुत अच्छे से समझा दिया था। खिलखिलाकर हंसते हंसते होने वाली बातें किन्हें कहा गया है? हंसी मजाक युक्त बातों को, हंसने को, खुशियों से युक्त बातों को या मायूसी से युक्त बातों को? युक्त मतलब भरी हुई, हंसी मजाक से भरी हुई बातों को या खुशियों से भरी हुई बातों को या मायूसी से भरी हुई बातों को? तो इसका उत्तर है खुशियों से भरी हुई बातों को। कवि ने अब तक कैसा जीवन जिया है? दुखदाई, परतंत्र, परतंत्र मतलब किसी की गुलामी में जो बीतता हुआ, स्वतंत्र का ऑपोजिट, स्वतंत्र और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दुखदाई। कवि ने दुखदाई जीवन जिया है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है? ओके, तो मुरझाकर गिर रही पत्तियां आशाओं का प्रतीक है, उदासी, निराशाओं का या कल्पनाओं की? तो इसका उत्तर है निराशाओं का प्रतीक है। ठीक है। कवि के जीवन के सारे दुख दर्द और अभाव अब कैसे हैं? ठीक है, तो अब कैसे हैं? मौन है, क्योंकि वो अब उसके बारे में बोलना नहीं चाहता है, चुप है। मौन मतलब शांत है, कुछ नहीं बोल रहा है। तो मौन, शांत, विकल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है मौन। कवि के जीवन की गागर कैसी है? रंगीन, खाली, रंगहीन या सुनहरी? तो इसका उत्तर क्या है बच्चों? जी हाँ, खाली। कवि के जीवन की गागर खाली है। रीति, अगर आपको वर्ड याद हो तो। कवि ने खाली घड़े से किसकी ओर इशारा किया है? खाली घर, सूखी नदी, असफल जीवन या सूखा तालाब? तो कवि ने खाली घड़े से किसकी ओर इशारा किया है बच्चों? जी हाँ, असफल जीवन। कवि अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते हैं? विचित्र स्वभाव को, बदले स्वभाव को, कोमल स्वभाव को या सरल स्वभाव को? तो इसका उत्तर है सरल स्वभाव। नेक्स्ट, कविता में थका हुआ पथिक कौन है? कवि, कवि के शत्रु, कवि की प्रेमिका या कवि की पत्नी? तो थका हुआ पथिक कौन है इधर? थका हुआ पथिक है कवि। कवि के सरल स्वभाव के कारण किसने धोखा दिया है? प्रेमिका ने, मित्रों ने, संबंधियों ने या पत्नी ने? तो इसका उत्तर है मित्रों ने। ठीक है, लेट्स गो अहेड। कौन है जो कवि के रस से अपनी गगरी भर गया? कवि के रिश्तेदार, कवि के दुश्मन, कवि के हितैषी या कवि के निजी और साहित्यिक मित्र? तो इसका उत्तर है निजी और साहित्यिक मित्र। निजी मतलब पर्सनल जो उसके फ्रेंड्स हैं, और साहित्यिक जो हिंदी साहित्य की तरफ से उनके फ्रेंड्स बने थे, मतलब दूसरे कवि या लेखक, उन्हें साहित्यिक मित्र कहा गया है। अरुण कपोलों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? पत्नी की सुंदरता मोहक थी या प्रकृति की सुंदरता मोहक थी या प्रेयसी के गालों की लालिमा उषा के लिए भी ईर्ष्या का विषय थी या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका उत्तर है ग, प्रेयसी के गालों की लालिमा उषा के लिए भी ईर्ष्या का विषय थी। कंथा से कवि का क्या आशय है? गुदड़ी, चादर, पलंग या वस्त्र? तो कवि का क्या आशय है इधर? गुदड़ी। कविता में इसका सीधा सीधा उल्लेख किया गया है, गुदड़ी। आत्मकथ्य कविता में कौन सा गुण विद्यमान है?
अवगुण, प्रसाद गुण, निर्गुण भक्ति या सगुण भक्ति? तो इसका उत्तर है प्रसाद गुण। जयशंकर प्रसाद किस वाद के प्रवर्तक कवि थे? तो अगर आपने कवि के बारे में अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता रहेगा कि छायावाद के प्रवर्तक कवि थे। विडंबना शब्द का अर्थ बताइए। निराशा, दुर्भाग्य, स्मृति या दुख? तो इसका विडंबना का अर्थ है दुर्भाग्य। मैंने जब कविता पढ़ाई थी तो आपको हर एक वर्ड का मीनिंग भी बताया था, राइट। नेक्स्ट, किसकी स्मृतियां यानी यादें कवि का पाथेय बन गई? प्रकृति सौंदर्य, आत्मकथा, जीवन की उपलब्धियां या प्रेयसी के साथ बीते पल? तो इसका उत्तर है प्रेयसी के साथ बीते पल। तो बच्चों ये सभी जो क्वेश्चंस है मैंने इस पर्टिकुलर बुक से लिए गए हैं, मैंने आपको यहाँ बता रखी है। सो ये 2023 एग्जामिनेशन के लिए ये बुक है एज पर द लेटेस्ट बोर्ड सिलेबस issued on 21st April 2022. So this book is by Oswal Gurukul. So this is most likely CBSE question bank. तो इसमें चैप्टर वाइज और कैटेगरी वाइज सभी टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं। स्पेशल फोकस है ऑन न्यू पैटर्न क्वेश्चंस। देयर आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर आल्सो इंक्लूडेड, जैसे कि अभी मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस यानी पद्यों पर आधारित प्रश्न, ओके, पैराग्राफ पर आधारित प्रश्न। कंप्लीट गाइड फॉर सेल्फ स्टडी एंड इट इंक्लूड्स चैप्टर समरी ऑल्सो, चैप्टर की समरी भी दी गई है और प्रीवियस ईयर्स बोर्ड क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस भी इनकॉर्पोरेटेड है, राइट। तो अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं, इस बुक में बहुत अच्छे से QR कोड भी दे रखा है डाउट नट का, तो आपको जब भी कोई डाउट है तो आप डाउट नट भी यूज कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी चीज, बहुत अच्छी चीज दे रखी है यहाँ oswal.io, ओके। तो यहाँ से आप अपने टेस्ट पेपर खुद जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स प्रिपेयर किए हैं और मान लो आपको सिर्फ MCQs का टेस्ट देना है तो आप वो कर सकते हो। आप टाइप ऑफ क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हो, कौन से टाइप के क्वेश्चन देने हैं आपको, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कौन कौन से चैप्टर्स देने हैं, तो आप ऐसे टेस्ट दे सकते हो। आपका रिजल्ट भी आपको ईमेल कर दिया जाएगा। सो ओवरऑल बहुत ही अमेजिंग ये आपको ऑप्शन दे रखा है इसमें। इस बुक की बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ ताकि आपको आसानी रहे, आप चेक कर लीजिए। अमेजोन की लिंक भी दे देती हूँ और इनका खुद का जो वेबसाइट है उसकी लिंक भी दे देती हूँ। So I hope you have enjoyed learning the MCQs with me. So if you have liked the video, give it a thumbs up, write in the comment section, share it with your friends and keep the learning always on Zenith Academy Online. Bye bye my dear students.